हेलो प्यारे दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी को बता रहे हैं कि आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज है 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद की जयंती और इसको हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। वैसे इनके बारे में आप सभी पूरी बायोग्राफी जानते हैं, मुझे बस आपको स्मरण कराना था। और हम आपके सामने एक चीज रखेंगे ताकि जो युवा हैं वो भटके नहीं। देखो, टोटली कुल मिलाकर यही है कि युवा है वो राष्ट्र निर्माण की नींव होते हैं। अगर ये भटक जाए यानी नींव कमजोर हो जाए तो फिर उसके ऊपर बना महल भी जम नहीं सकता है। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यानी उन्होंने कहा प्रयत्न करते रहिए, आज ही उठ जाइए। कहने का मतलब अगर अभी तक नहीं है तो उठ जाइए और तब तक प्रयत्न करना मत छोड़िएगा जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि प्रयास करते रहिए। और यहाँ पर युवाओं को उन्होंने काफी महत्व दिया, इसलिए उनके इस जन्म दिवस को भी युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखो, फिर एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि उन्होंने युवाओं से ये कहा कि कम से कम आप अपने लक्ष्य की ओर रहें, ठीक है। और इसी बीच में आप कहना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपको समझाते हुए ये भी बताना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि युवाओं को क्या करना चाहिए। पांच बातें जो वे चाहते थे कि युवा उसको फॉलो करें। पहला, स्वाध्याय। पहला क्या करें? स्वाध्याय करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी है वह मोटिवेटेड होती है और वह जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में आपको समझ विकसित करती है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जीवन में रूढ़ियों से मुक्त और शुद्धिकरण पर ध्यान दीजिए। रूढ़ीकरण से मुक्त शुद्धिकरण पर ध्यान दीजिए। अपने आप को शुद्धिकरण पर ध्यान दें, ये जरूरी है। शुद्धिकरण पर ध्यान दीजिएगा। और यहां पर भी कहा करते थे कि प्रबुद्ध लोगों का संचरण करें। और कहने का मतलब है कि प्रबुद्ध यानी अच्छे लोगों की संगति करें, अच्छे लोगों की संगति करें, क्योंकि संगति सब कुछ बनाती है और सब कुछ बिगाड़ती है। अगर आप पूरे कागज की तरह हैं और आपको अच्छी एनवायरनमेंट, अच्छी संगति मिल जाती है तो आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो ये हो सकता है, आपको इस पर ध्यान रखना होगा। इसके अलावा ध्यान रखें कि पितृशक्ति यानी पारिवारिक पुरखों के अनुभव को प्रयास करें कि आत्मसात करें, यानी पारिवारिक पुरखों को आत्मसात करें, पुरखों को आत्मसात करें। यानी अपने बड़े बुजुर्ग पुरख हैं उनको दिल में सजोए रखे, उनके प्रति आत्मसम्मान रखे, क्योंकि यही व्यक्तित्व के नैतिक उत्थान के लिए जरूरी होता है और इस पर ध्यान दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर कहा है कि निर्धनों की सेवा में जुटे रहें, निर्धनों की सेवा में, निर्धनों की सेवा करें। तो ये एक राष्ट्र निर्माण के तौर पर ये चीजें एक व्यक्तित्व में होती है तो व्यक्ति काफी कुछ है वो नैतिक उन्नति कर सकता है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। तो अंतिम में यही कहेंगे कि प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप मेहनत कीजिएगा और उन सभी महापुरुषों ने जो कहा है उसको हकीकत में, इसको रियलिटी में ऐसा फील करवाइएगा। या हम बात ये करें कि उस अकॉर्डिंग आप अपने कर्तव्य को पालन कीजिएगा। तो रुकिएगा मत, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिएगा, तब तक बढ़ते रहिएगा जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। लेकिन ईमानदारी से, मेहनत से ये करेंगे तो सफलता अवश्य सुनिश्चित हो जाएगी। थैंक यू सो मच। एंड स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू जी।